गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और सीटेट की जो प्रिपरेशन 2020 है उसमें आप सभी लोग तैयारी मेरे ख्याल से कर रहे होंगे। और उसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको कहते हैं बाल विकास व शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो जो सीडीपी है उसकी प्रिपरेशन के लिए आज से हम जो है लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि सीटेट के जो जुलाई वाला एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन हो गया था कोरोना की वजह से, और इस कारण से अभी जो नई डेट्स हैं वो आई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब लग रहा है कि बाकी एग्ज़ाम्स के लिए होने जा रहे हैं, जैसे नीट हो गया, जेईई हो गया, तो उसी प्रकार से अब गवर्नमेंट क्या होगी, सीटेट को भी दिसंबर तक करवाने के लिए प्रयास कर रही है और पूरी संभावनाएं है कि सीटेट दिसंबर में हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए। जिसने शुरू कर दी है वो और अधिक अच्छी तरीके से तैयारी को शुरू कीजिए। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आज हम जो शुरू करेंगे वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र। ठीक है, अगर आपको सीटेट से संबंधित कोई नोट्स की जो पीडीएफ्स है वो चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अगर किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल जैसे और भी एग्जाम्स की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी जैसे कि आपके केवीएस हो गया, एनबीएस, सीटेट और बाकी जितने भी एसएससी बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आपको आपके प्रिंटेड नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको आप कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो जो ये सीडीपी है आपको पता है, इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट में। ठीक है, और सीटेट का मतलब ही क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसके अंतर्गत जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि आज के समय में जो हमारी जो एजुकेशन है वो है कैसी, चाइल्ड सेंटर या बाल केंद्रित। ठीक है, तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किस पे है, बालक के ऊपर है। जैसे कि पहले जमाने में हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके अंतर्गत ये माना जाता था कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है और गुरु के आगे, यानी कि जो पूरी तरीके से टीचर के ऊपर सेंटर था एक तरह से एजुकेशन। टीचर ने जो बोल दिया वही सही है, बच्चे के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो आधुनिक समय है उसमें जो एजुकेशन है वो बदल चुकी है। शिक्षा का जो तरीका है वो अब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि आपको बच्चे को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक एक्टिविटी को करना है, प्रत्येक कार्य को करना है। ठीक है, और इस बाल में विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी या जिसको आप कहते हैं बाल मनोविज्ञान, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बालक के व्यवहारों का अध्ययन। आपको ये चीज याद रखनी है कि ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और उसके अंदर हम क्या चीज अध्ययन करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अंदर हम बालक के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं कि जो बालक है उसके जो व्यवहार है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है, उसे किस चीज से दिक्कत है, उसे कौन सी चीज समझने में परेशानी है, उसके अंदर क्या इमोशंस डेवलप होते हैं, इन सभी का जो अध्ययन है वो बाल विकास आपके बाल मनोविज्ञान के अंदर आता है। और ये जो बाल मनोविज्ञान है इसको हम शिक्षण में क्यों प्रयोग कर रहे हैं,
ताकि हम क्या करें, शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकें। हम बच्चे की जो समस्याएं हैं उसको किस समझने में क्या दिक्कत आ रही है, उसके साथ किस प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम है या इमोशनल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि शिक्षण में जो है वो बाल मनोविज्ञान को शामिल किया गया है। और एक शिक्षण टीचर होने के नाते आपसे जो है अपेक्षा की जाती है कि आपको बाल मनोविज्ञान का अच्छी तरीके से ज्ञान हो। अपने सब्जेक्ट का नॉलेज या विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विषय को कैसे पढ़ाएं, इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाएं, उसका जो ज्ञान है वो क्या है, शिक्षण शास्त्र के अंदर किया जाता है। तो इसीलिए जो है टीचिंग में टीचर के लिए एलिजिबिलिटी के लिए इसको एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया माना गया है कि वो क्या करे, बालक के जो व्यवहार है उसको समझे, बालक की जो मेंटल एबिलिटी है उसको समझे और उसके अनुसार कार्य करे, न कि अपने अनुसार कार्य करे। क्योंकि ये पुराना तरीका है और आज के समय में जो एजुकेशन है वो कैसी है, बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ओके, तो अब आप समझ चुके हैं कि हम क्यों इसको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र को इतना महत्व देते हैं टीचिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए कि बालक के व्यवहारों का जो है अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। जो पहला ही चैप्टर इसमें हम पढ़ते हैं वो है आपका वृद्धि एवं विकास, जिसको कहते हैं आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वृद्धि या ग्रोथ किसे कहते हैं, ग्रोथ क्या होता है। तो वृद्धि या ग्रोथ के अंतर्गत बालक के जो शारीरिक शरीर है उसमें वृद्धि शामिल होती है या उसकी जो शरीर है उसमें परिवर्तन शामिल होता है। समझ गए? तो जो वृद्धि है उसके अंतर्गत शामिल होता है शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होना, मोटाई बढ़ना, ठीक है, आपका मांसपेशियां मजबूत होना, मसल्स जिसको कहते हैं, मांसपेशियों में मजबूती, और भी जितने भी आपके मतलब शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं, इसके अंतर्गत आंतरिक व बाह्य परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि केवल और केवल शरीर के बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि जो छोटा बच्चा है जब उसके अंदर क्या होता है, खाना पचाने की कितनी कम क्षमता होती है, लेकिन धीरे धीरे अंदर आंतों का विकास होने लग जाता है और उसके अंदर हर चीज, डाइजेशन से लेकर हर चीज उसके अंदर भी विकसित होने लग जाती है। तो ये जो वृद्धि है ये न केवल बाहरी रूप से होती है बल्कि आंतरिक रूप से भी होती है। ठीक है, और जो वृद्धि है वो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीटेट में, ये होता है आपका सिर से पैरों की तरफ। ठीक है, यानी कि पहले बच्चे का जो ऊपरी भाग है वो डेवलप होता है और धीरे धीरे विकास जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। समझ गए? ये चीज आप याद रख लेना, ऑप्शन में ये आएगा तो हमेशा सिर से पैर की ओर ही आपको टिक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीटेट में और आगे भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है ग्रोथ या वृद्धि। ठीक है, अब जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ग्रोथ या वृद्धि को कई चरणों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो चरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बाल मनोविज्ञान के अंदर हमें उनको जानना बहुत जरूरी है अगर हमें बच्चे को अच्छी तरीके से समझना है। तो हम बात करेंगे वृद्धि की अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि की अवस्थाएं या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत हम बात करेंगे
कि जो ग्रोथ है वो किन किन फेजेस में होती है। तो सबसे पहले इसमें जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था, या जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। तो जो इन्फेंसी स्टेज है ये होती है आपका 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो 0 से 2 वर्ष तक चलती है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी जो स्टेज है इसके अंतर्गत हम बात करते हैं बच्चे का जो वो काल होता है ये, जहां पर कि वो अभी पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड होता है, माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है या अपने से बड़ों के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि माता पिता के ऊपर निर्भर, माता पिता पर निर्भर होता है, ठीक है। फिर वो अपने सारे कार्यों के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। इस जो अवस्था में एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी इस अवस्था की याद रखना आप, कि इसमें यहां पे जगह नहीं बची, इसमें बच्चे का जो वृद्धि होती है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है। यानी कि बच्चे का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है दोनों ही इस अवस्था में, जो शैशवावस्था है इसमें सबसे तेज होती है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे तेज किस अवस्था में होती है, तो शैशवा अवस्था में होती है। यानी इन्फेंसी स्टेज में आपने खुद ही देखा होगा कि कैसे बच्चा जो है वो केवल आपका 4-6 महीने में ही चलने लग जाता है ना। और उसके बाद वो अचानक से चलने लग जाता है, धीरे धीरे उठ के चलने लग जाता है। फिर वो अपने आसपास जो है की जो भाषा है उसको सीखने लगता है, माँ और बाकी जो शब्द हैं, दादा दादी, ये सब बोलने लग जाता है। तो उसका जो विकास है वो क्या हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है ना। कल तक जो बच्चा हिल भी नहीं पाता है वो 1 साल के अंतर्गत उठने लग जाता है, 2-4 शब्द बोलने लग जाता है, और उसके आंखों पे या उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है, भाव है, वो उभर के आने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये तीव्र विकास जो है वो इस अवस्था में होता है, शैशव अवस्था या इन्फेंसी स्टेज में होता है, ठीक है। तो ये आपको इसकी विशेषता याद रखनी है। दूसरी एक विशेषता और है इसकी, देख लेते हैं। इस अवस्था में जो है वो बच्चा है वो अनुकरण से सीखता है, ठीक है। ये तो आप समझ ही लेकर बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा अनुकरण से सीखता है, अनुकरण से सीखता है। अनुकरण का मतलब है कि जो जैसा वो अपने बड़ों को देखेगा कि वो कर रहे हैं, या वो जो भाषा आसपास बोल रहे हैं वो उसी को सीख लेगा, और उसी को मतलब वो चीज वो उसके दिमाग में आ जाएगी और वो उसको खुद ब खुद सीख जाएगा, समझ गए। तो ये है अनुकरण द्वारा सीखना। और एक चीज और याद रखना कि इंपॉर्टेंट है, विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब जो है माँ के पेट में बच्चा होता है तभी से उसका जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वो चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो विकास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये है आपका इन्फेंसी स्टेज, कितना, 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। यार पेन क्यों नहीं चल रही है अच्छी। एक मिनट में जरा पेन लेके आता हूं, 1 मिनट।
तो सॉरी क्लास, वो एक्चुअली में पेन नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैंने उसमें स्याही भरी। ठीक है, तो चलिए, तो हमने बात की इन्फेंसी स्टेज की। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। जो दूसरी अवस्था है वो है बाल्यावस्था, जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड को दो भागों में बांटा गया है, आप लोग याद रखना। अरे यार शिफ्ट, ये लाइट को भी अभी जाना था ना, लाइट चलेगी, छी सब बर्बाद हो गया।